फरीदाबाद के डीसी अमित कुमार अग्रवाल के साथ अब हम आ पहुंचे एक ऐसी जगह पर जो एक जमाने में इस शहर और इस इलाके के लिए फख्र की बात हुआ करती थी, लेकिन अब ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। जी हाँ, इस वक्त हम बड़खल झील पर हैं। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी चिंताएं इस बड़खल झील को लेकर हुई हैं कि ये क्यों सूख गई, सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती, जो प्रोजेक्ट्स बने उन पर काम क्यों नहीं हुआ, उनका कोई असर क्यों नहीं निकल कर सामने आया। लेकिन चूंकि प्रदेश में सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ साथ प्रदेश की जनता, खासतौर से फरीदाबाद की जनता, ये इंतजार कर रही है कि शायद बड़खल झील का नज़ारा भी कुछ बदले, इसकी सूरत हाल भी कुछ बदले। हम अमित जी से बात करेंगे। अमित जी, एक तो जब हम इस तरह की जगह पर आते हैं, जो चीज़ कभी एक शान हुआ करती थी आज वो इस तरह की बदहाली में है। एक डीसी इसे कैसे देखता है, और ख़ासतौर से वो डीसी जो खुद फोटोग्राफर है, जिसकी अपनी एक निगाह है, जो रंगों को पहचानता है, जो कुदरत और प्रकृति को जानता है। किसी ज़माने में बताते हैं कि बड़खल झील में जो यहाँ के भी लोग हैं, फरीदाबाद के लोकल बताते हैं, जब वो छोटे थे तो पूरा पानी भरा रहता था, और समय के साथ जो इसका कैचमेंट एरिया है जहाँ से कि पानी आता था आसपास के अरावली की पहाड़ियों से और जो ऊंचे स्थान से इस झील में, कहीं ना कहीं उस पानी का रास्ता जो है अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से ये झील जो है लगभग सूख गई है। बारिश में ही थोड़ा बहुत यहाँ पानी रहता है, और इस बारे में विचार विमर्श भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से चर्चा करी है, मैंने भी करी है, और एक सरकार ने कार्य योजना बनाई है, और जिसके अंतर्गत की एक अभी कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे कि किस तरह से इस लेक को रिवाइव किया जाए, जो इसके पुराने वाटर चैनल्स हैं उनको रिवाइव किया जाए, ताकि जो पानी आसपास से आता था वो पानी वापस इसमें आ जाए। और उसके अलावा अगर कोई आसपास से नहर का पानी जो है या कोई ट्यूबवेल का इस तरह से हम कोई बना सकें जिससे कि पानी इसमें भरा जाए और ये वापस झील जो है अपने पुराने स्वरूप में आ सके, तो उसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। और भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भारत सरकार को सबमिट करेंगे, और उसमें उम्मीद है कि जो भी जैसे भी हमें उसमें मंजूरी जब मिल जाएगी तो इस पे कार्य योजना पे कार्य चालू हो जाएगा। और ज़रूर मेरा विश्वास है झील जो है आगे आने वाले भविष्य में कुछ सालों के बाद अपने पुराने रूप में ज़रूर लौट कर आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुबह से शाम तक अब तक आपके साथ हैं, देख रहे हैं सूरज धीरे धीरे मध्यम स्थिति को पहुंच रहा है। अक्सर एक जुमला कहा जाता है, और जो शायद दूर से चीज़ों को देखते हैं वो, कि किसी जेल में बगैर जेलर की परमिशन के परिंदा पर नहीं मार सकता। कुछ ऐसी इमेज एक डीसी की होती है उसके ज़िले में। क्या आपको लगता है वक्त के साथ साथ ये इमेज धीरे धीरे बदल रही है, उसकी भूमिका भी बदल रही है, अब डीसी वैसा नहीं रहा जैसा कभी होता था? हाँ, वक्त के साथ साथ अब देखिए, पहले सरकार का जो कार्य करने का जो तरीका था, या आप कहें कि मोनोपोलिस्टिक था। डॉक्टर साहब, हम चूँकि अब कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं, बहुत ही प्राथमिक पढ़ाई कोलकाता, फिर इलाहाबाद, फिर जयपुर, और फिर उसके बाद यूपीएससी का सिलेक्शन, और यूपीएससी के दौरान खूब ये बात कही जाती है कि साहब जितना अच्छा एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे और उतना ही आपका बेस मजबूत होगा, और जीएसजी के वगैरह वगैरह वगैरह। एनसीईआरटी की हर किताब में एक गांधी जी का जंतर होता है, और वो गांधी जी का जंतर जो है सबसे ज़्यादा तब उसे याद करने की ज़रूरत होती है जब आप सबसे ऊपर बैठे हों और बहुत सारे नीचे के लोगों की भलाई आपको करनी हो। नौकरशाह बन के फरीदाबाद जैसी महत्वपूर्ण जगह के डीसी बन के गांधी जी का वो जंतर याद रहता है, जहां अंतिम आदमी तक की भलाई तक पहुंचने का मकसद है, या फिर काम की व्यस्तता में वो सारे जंतर नौकरशाह भूल जाते हैं, सिर्फ भाग दौड़, सरकारी आदेश, अपॉइंटमेंट्स, यही याद रह जाते हैं। मेरा मानना है वो जो जितनी भी भाग दौड़ है, अपॉइंटमेंट्स या आदेश हैं, उनका सबका अल्टीमेट उद्देश्य वो जंतर ही है। जो आम आदमी जो पायदान पर सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा एक शोषित व्यक्ति है, उसी को ऊपर लाने के लिए या उसकी भलाई के लिए ही जितना भी ये तामझाम है, जितना भी जो एक सरकार की नीतियाँ रहती हैं, वो उसी की ओर सारी की सारी जो है केंद्रित हैं। तो वो जंतर तो हमेशा ही रेलेवेंट रहेगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, दिन भर हमारे साथ गुजारने के लिए, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। अफसरनामा में आज हमारे साथ थे फरीदाबाद के डीसी डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल।
अगली बार किसी और जिले के डीसी, किसी एक और अफसर के साथ अफसरनामा में हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।